शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 10 में पूरक पुस्तक संचयन में आज हम पाठ 1 हरिहर काका का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखा है और बताया है कि किस प्रकार कई बार व्यक्ति अपनों के ही बीच पराया हो जाता है। साथ ही इस कहानी में बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी अभिव्यक्त कहा गया है। लेखक भी हरिहर काका के पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया था, विशेष रूप से तब जब लेखक छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर करते थे। यही नहीं, वे अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। लेखक जब हरिहर काका के यहाँ जाता है, उस समय के बाद उनकी दशा को देखकर उसने यह चित्रण किया है। हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल कुछ कह सके न ही आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर देखा नहीं। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं यानी कष्टों, जिन यंत्रणाओं से वे गुजर रहे थे या घिरे थे, जिस मन की स्थिति में वे जी रहे थे, उनमें उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुख खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ लेखक ने हरिहर काका से मिलने के बाद उनके मन की हालत के बारे में बताया है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। अपने गांव के जिन चंद लोगों का मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति का अर्थ होता है लगाव। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनके प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा यह कारण है कि मेरी माँ बताती हैं हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, यानी हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी उन्होंने कुछ कहना बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया था। जैसे कोई नाव बीच मझधार का यानी जल प्रभाव या भवसागर के बीच में, तो नाव बीच मझधार में पानी के बीच में फंसी हो और उस पर लोग सवार होकर चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन यानी गायब हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं
जिसे कहकर वह हल्का हो सकें। कोई ऐसी उक्ति नहीं, उक्ति यानी कहा गया कथन, जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का, खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय देना मैं आपको उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कसवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे एक बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यहाँ गांव पूरी तरह बसा नहीं था, कहीं से आकर एक संत इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर का भी विस्तार होता गया। कलेवर यानी मंदिर का। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते। मनौती मनाना यानी मान्यता मांगना, मन्नत मांगना कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी का नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, यानी छोटा सा खेत का टुकड़ा ठाकुर जी के मंदिर के नाम कर दिया करते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी यानी भगवान की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही परिणाम है कि गांव के अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत हैं, यानी 20 बीघे खेत ठाकुरबाड़ी के नाम पर हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी अर्थात भगवान के प्रति भक्ति भावना पैदा करना है तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव में जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। अखंड यानी जो कभी खंडित न हो। इसके अतिरिक्त गांव में किसी के पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। ठाकुर जी अर्थात ईश्वर को ही गुलाल अर्पण किया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्य वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु वृत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं, अर्थात भगवान की कथा सुनाते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल दबनी होकर यानी फसल जब अलग की जाती है, किससे? उसके पौधे से, उसे कहते हैं फसल दबनी होकर।
अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी का नाम अगोम निकाल कर ही अनाज लोग अपने घर लेकर जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, तन और मन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके सारे पिछले पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन यहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। तो फूटी आँख न सुहाना यानी ज़रा भी अच्छे न लगना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुरबाड़ी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून यानी दोनों टाइम हलवा पूड़ी खाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाने आता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी तय हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, अर्थात हरिहर काका का अपना कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। विद्यार्थियों, पाठ को इतना अध्ययन करने के उपरांत अगला भाग हम पुनः करेंगे।